नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम MP हाई कोर्ट से रिलेटेड जानकारी लेकर आए। दोस्तों, आपने इससे कुछ दिन पहले प्री का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें भी आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, उससे रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड इस प्रकार की सारी जानकारी लेकर हम इस यूट्यूब चैनल पर हाजिर है। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार के वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए या ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम A to Z आपको जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, आपने भी कुछ दिन पहले या हो सकता है 6-7 महीने पहले या 8 महीने पहले जो प्री का एग्ज़ाम दिया था MP हाई कोर्ट का, उसके मेंस की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेंस के लिए एग्ज़ाम की डेट यानी आपको उसके लिए फॉर्म भर के भिजवाना है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले MP हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आ जाना होगा और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना होगा और यहाँ साइड में आपको दोस्तों रिक्वायरमेंट और रिजल्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा हो सकता है दोस्तों हमारी स्क्रीन में आपको कटा हुआ दिखाई दे, लेकिन हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं उस पर ओके कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप उस पर ओके करते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं, जैसे ही उस पर ओके करेंगे हम उसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ओके करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि हमने इस पर ओके किया और फिर आप देख पा रहे हो हम इसके नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं। तो यह नोटिफिकेशन 20/1/2023 को आया था। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग मेंस एग्जामिनेशन, यानी आपके मेंस एग्ज़ाम की रिकॉर्डिंग कुछ नोटिफिकेशन है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है मेंस एग्ज़ाम के लिए और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड के लिए, जिसमें दोस्तों बहुत सारे आपके पेपर थे जैसे कि स्टेनोग्राफर 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ और सहायक ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 3, ग्रुप बी। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है। आपने जो भी एग्ज़ाम दिए थे, अगर आप क्वालिफाइड हुए थे और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया था, तो आपके लिए यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपको यहाँ पर ओके करके यह PDF डाउनलोड कर लेना होगा और पूरी जानकारी प्राप्त करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम PDF डाउनलोड करते हैं और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे पास PDF डाउनलोड हो चुका है। आप भी इसी प्रकार PDF डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के थ्रू यह नोटिफिकेशन 20 तारीख को डला है, यानी 20 जनवरी को डला है। तो जिला न्यायालयों में शीघ्र लेखन ग्रेड 2, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, शीघ्र लेखन ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ ग्रुप ए सहायक ग्रेड 3, ग्रुप बी सहायक ग्रेड 3, इंग्लिश नॉलेज ग्रुप सी के पदों पर भर्ती आयोजित ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा में सफल पाए गए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सफल पाए गए गए ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के पोर्टल शुल्क जमा करने हेतु 16/6/2022 को निर्देशित किया गया था। यानी आपको मुख्य परीक्षा के शुल्क के लिए 16/6/2022 को आपको निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में ग्रुप ए ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा हेतु पोर्टल शुल्क जमा करने वाले एवं ग्रुप सी की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। जिन्होंने शुल्क जमा किया था ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों को ही सूचित किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है उन्होंने अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन संलग्न प्रारूप में भरकर समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति एवं 2 नवीनतम रंगीन फोटो के साथ लिफाफे में रखकर दिनांक 10/2/2023 तक आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्टर परीक्षा प्रशासनिक भवन, यहाँ पर आपको हम पूरा बताते हैं दोस्तों डिटेल में। यानी यहाँ भवन आपको ये वाले एड्रेस पर कितने 2 नवीनतम फोटो और 100 प्रमाणित अपनी संलग्न जो 100 प्रमाणित छाया प्रति दस्तावेजों की। तो हम आपको आगे डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो 10/2023 यानी 10 फरवरी 2023 तक को आपको हम आपको हाईलाइट करके बताते हैं कि कहाँ पर भिजवाना है आपको। तो चलिए हाँ, अब जानते हैं। आपको आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्टर्ड परीक्षा प्रशासनिक भवन उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की आवक शाखा में व्यक्तिगत रूप से या अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना होगा। तो आप जबलपुर के उच्च न्यायालय में जाकर आवक जावक वाले जो रूम है वहाँ उसके नाम से आप यह फॉर्म भिजवा सकते हैं या खुद भी जाकर वह जमा करके आ सकते हैं। और पोर्टल की पावती व समस्त दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है।
तो हम आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उससे पहले यह जानकारी पूरी जान लेते हैं। तो ये अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र में दस्तावेजों का लिफाफा जबलपुर मध्य प्रदेश की आवक जावक शाखा में निर्धारित अंतिम तिथि 10/2/2023 या उससे पूर्व आवश्यक रूप से प्राप्त हो गई हो। यानी आपको 10 तारीख से पहले ही भिजवाना। उसके बाद अगर आप विलंब करते हो तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यही वाली जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। इनको जबलपुर के न्यायालय के आवक जावक वाले रूम में आपको भिजवाना है। निर्देशित तिथि तक आवेदन प्राप्त संलग्न दस्तावेजों की जांच की जाएगी और मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा में पोर्टल शुल्क भी जमा किया है परंतु उनके दस्तावेज विज्ञापन उल्लेखित शर्तों में नहीं पाए जाते, ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया जाएगा। यानी दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि आपने मेंस एग्ज़ाम के लिए जो फीस जमा करी थी दोस्तों, अगर आप अपात्र पाए जाते हो फीस भरने के बाद भी तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होंगी। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स कम है तो आपको अपात्र घोषित किया जाएगा, फीस भी अगर आपने भरी है तो। चलिए इसके बाद आगे की हम बात करते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध है किंतु वह अपने दस्तावेजों के साथ वांछित दस्तावेज या समस्त कोई दस्तावेज भूलवश संलग्न नहीं करता है उसे भी अपात्र घोषित किया जाएगा। यानी दोस्तों आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हो तो भी आपको अपात्र घोषित किया जाएगा। और आगे इनके मेन बिंदु यह कर रहे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी की मुख्य परीक्षा सफल पाए गए अभ्यर्थी जिन्हें निर्देशित मुख्य परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया है वह अपना आवेदन दस्तावेज प्रेषित ना करें। निर्धारित पोर्टल शुल्क जमा न करने वाले विद्यार्थियों को नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने जब आपको वह पोर्टल शुल्क 6वें महीने में जमा करने की बोला था तो आपने वह पोर्टल शुल्क जमा नहीं किया तो आप यह फॉर्म ना भिजवाएं क्योंकि आपको स्वतः ही निरस्त कर दिया गया है, इनका यह कहा जा रहा है। और मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर प्रावधिक रूप से दिया जा रहा है। इससे चयन हेतु कोई आधिकारिकता किसी भी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होती। अंतिम रूप में चयनित विद्यार्थी को मूल दस्तावेजों के परीक्षण नियुक्ति के समय पुनः किया जाएगा। यदि दस्तावेज विज्ञापन के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को निरस्त किया जाएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि मेंस एग्ज़ाम को आप यह ना समझे कि आपको जॉब दे दी गई है। आपको मुख्य परीक्षा देने के बाद फिर से मेरिट लिस्ट जारी होंगी और उसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और उसमें जो पात्र पाए जाते हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को यह जॉब मिलेंगी। और मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। यानी आपकी जो भी मेंस एग्ज़ाम है उसकी तिथि आपके इसी वेबसाइट पर जहाँ से भी हमने नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना बताया इस पर प्रकाशित कर दी जाएंगी। इस कारण हम आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। अगर हमको भी जैसे ही पता चलता है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वह जानकारी प्रोवाइड करवाने की। अगर मेंस एग्ज़ाम की डेट आती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करवा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें यह फॉर्म का फॉर्मेट दिया। अगर दोस्तों आपने ग्रेड 2, ग्रेड 3 एवं ग्रेड शीघ्र लेखन मैनेजमेंट स्टाफ ग्रुप ए की भर्ती परीक्षा 2021 में मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन किया था तो आपको यह वाला फॉर्म भरना है। और फॉर्म में इस प्रकार आपकी डिटेल यहाँ पर भरनी है जो आपने यहाँ पर किया था। और उसके बाद दोस्तों यह फॉर्म का पूरा प्रारूप है और इस प्रकार यह फॉर्म का प्रारूप है। अगर आपने केवल कार्यालय के लिए इसे आपको नहीं भरना है, इसे अभ्यर्थी ना भरे। उसके बाद अगर आपने दोस्तों चलिए हम यह फॉर्म आपको पूरा भरकर बताते हैं। मध्य प्रदेश जिला न्यायालयों के सहायक ग्रेड 3 भर्ती ग्रुप यानी सहायक ग्रेड 3 ग्रुप बी के अंतर्गत आपने फॉर्म भरा था तो आपको यह फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको आवेदन एप्लीकेशन नंबर भरना है आपका जो भी था MPC3, उसके बाद जो भी आपका था वह, और आपको यहाँ आपकी एक फ़ोटो लगाना है। उसके बाद यदि आप निम्नलिखित पदों में 2 में पास हुए तो आपको यहाँ ये दोनों बॉक्स में यह भरना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आते हो, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी हो आप, आपके यहाँ पिता पति का नाम आ जाएगा। यहाँ आपकी आयु आ जाएंगी। यहाँ पे आपको आयु गणना करना है। तो आपको आयु गणना करना नहीं आता है तो नेट पर सर्च कर लीजिए एज कैलकुलेटर, उसके ज़रिए आप अपनी एज की कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, और आपको कैलकुलेशन 1/1/2021 को आयु के अनुसार करना है, यानी 2021 के अनुसार भरना है, ना कि आज की डेट के अनुसार। यह याद रखना आवश्यक रूप से जब भी आप अपनी एज कैलकुलेट करें 1/1/2021 तक के आप कितने साल के हो गए हो वो कैलकुलेट करके वर्ष माह दिन के हिसाब से यहाँ पर भरना है। फिर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वह कैटेगरी भरना है। अगर आप दिव्यांग हो या हैंडीकेप्ड हो तो आप किससे हो, श्रवण बाधित हो, दृष्टि बाधित हो, अस्थि बाधित हो, यह यहाँ पर फिल कर देना।
क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर हाँ तो आपको यहाँ पे भरना है, अगर आप विवाहित है तो भरना है। इसी प्रकार ये फॉर्म का फॉर्मेट, क्या आप शासकीय कर्मचारी है? अगर है तो वह भरना है। आपका स्थायी पता भरना है दोस्तों। आपको यहाँ पर आपको जो मेन है पता है, पूरा A to Z अच्छे से भरिए दोस्तों, जो आपके आने वाले टाइम में आपके काम में आने वाला है। फिर आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इस प्रकार पिन कोड, ये जो भी है यह आप जानकारी भर सकते हो। पूरा हिंदी में दिया गया है, बहुत इजी है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। तो आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, जैसे हमने बताया। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो कि कैसे क्या करना है। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता का विवरण, सबसे मेन बात हमने आपको बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल यानी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर आपने स्नातक किया है स्नातक की मार्कशीट, और वैध CPCT का स्कोर कार्ड है। यानी दोस्तों आपको CPCT का स्कोर कार्ड करना है, और यहाँ पर आपको परसेंट में उनकी लिखना है कि आपने कंप्यूटर दक्षता, तो आपने कितने परसेंट आया। नंबर फिल नहीं करना है आपको, जो नंबर मिले वो फिल नहीं करना है, परसेंटेज में आप फिल करना है। हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, और आपका जो जो दोस्तों GK वाला पोर्शन था, आपको वहाँ पे जो नंबर मिले वो यहाँ पर फिल करना है। इस प्रकार यह फॉर्म था। और यहाँ पर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, DCA PGDCA जो भी है आपके पास वह फिल करना है, और अन्य कोई तकनीक की योग्यता हो तो वह फिल करना है। और आप पर कोई, आपने जब फॉर्म भरते टाइम इसमें आपके थाने में आपके विरुद्ध कोई हो तो हाँ भरना है। आपने अगर हाँ का निशान लगाया, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। अगर लगाया है तो फिर ये नीचे प्रारूप दिया आपको, इस हिसाब से अब प्रारूप भरना है। और फिर आपको यह भी दे दिया गया, आपको यह डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं कि क्या क्या लगाना रहेंगे। तो निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रमाणों की स्व छाया प्रतियों आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन की पावती थी वह लगाना है। फिर मुख्य परीक्षा का पोर्टल शुल्क जमा जो किया था आपने, जो हमने आपको बताया था कि 6वें महीने में उन्होंने जो दिया था आपको 2022 में, वो पोर्टल शुल्क की रिसिप्ट लगाना है आपने जो भरे थे। और जन्मतिथि आपकी 10वीं की मार्कशीट दोस्तों, समक्ष सहायक अधिकार, आपका जाति प्रमाण, कास्ट प्रमाण पत्र, और स्थायी निवास दोस्तों आपका जो होता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो, और अगर आप शासकीय कर्मचारी हो तो वो वाला फिल करना है यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास कोई तकनीकी योग्यता हो तो वह फिल करना है, और यदि अन्य कोई सर्टिफिकेट हो तो यह फिल करना है। इसी प्रकार दोस्तों ये पूरा फॉर्म फिल करना था जो हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों।